राइट अप्रोच क्या हो साहब फार्माकोलॉजी को लेके, फार्माकोलॉजी पढ़े कैसे सर, बड़ा रट्टा मारना होता है ड्रग्स को। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स आपको सिखाने वाला हूँ फार्माकोलॉजी के बारे में। चलिए, तो फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ेंगे साहब, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं एंटी अल्सर ड्रग। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एंटी एस्थमेटिक या डायबिटीज, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते कैसे कोलॉजी, आप देखिए, सबसे पहले जब हम कोलॉजी में किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप देखिए एंटी अल्सर यानी अल्सर के अगेंस्ट, यानी अल्सर को ट्रीट करने वाली दवाएं सारी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो एक अप्रोच आप हमेशा कोलॉजी में याद रखिए, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिए, फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। सो कोलॉजी इज लाइक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपको एंटी अल्सर ड्रग बनाना है, आपको एंटी डायबिटिक ड्रग देना है, आपको वैक्सीन बनाना है, तो वैक्सीन क्यों? क्योंकि इधर पे प्रॉब्लम है। इधर पे क्या प्रॉब्लम है? अल्सर की प्रॉब्लम है। तो पहला अप्रोच आपका होना चाहिए, सीधे ड्रग रटने के बजाय अल्सर पे थोड़ा सा रिसर्च करिए, अल्सर के बारे में पढ़िए, इंटेस्टिनल अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब अल्सर, इनके कॉजिंग फैक्टर्स को पता लगाइए। तो आपको साहब पता लगेगा कि अच्छा साहब, एक तो ये है कि एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है सर, और एसिड एक पहले से हो गया है साहब। तो आप देखेंगे दो फैक्टर है, एक है एग्रेसिव फैक्टर और एक है प्रोटेक्टिव फैक्टर। इन दोनों के बीच इम्बैलेंस बोला जाता है। ओवरव्यू देखा जाए तो अल्सर किसका है? क्योंकि एग्रेसिव फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है प्रोटेक्टिव फैक्टर की तुलना में। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर में आपका म्यूकस भी हो सकता है, एग्रेसिव फैक्टर्स में एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी हो सकता है आपका, ठीक है। प्रोटॉन पंप आपका जो है एग्रेसिव फैक्टर के तौर पर काम कर सकता है, जहां से एसिड सिक्रेशन तेज हो रहा है। तो अल्सर क्यों हो रहा है? आपके एसिड सिक्रेशन, एसिड सिक्रेशन इज द इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा एच पाइलोरी की इन्फेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन कौन से एग्रेसिव फैक्टर हैं, कौन कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर, उनको लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज जिनसे अल्सर होता है। एक है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इससे हो रहा है साहब अल्सर। दूसरा साहब एक प्रोटॉन पंप दिखेगा जो कि H+ आयन सप्लाई करता रहता है, एसिडिक एनवायरनमेंट को बॉडी में बना के रखता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप इज डिफरेंट, इधर प्रोटॉन पंप आपको दिखता है इधर पे, ठीक है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन। और क्या रीजन हो सकता है? और सर रीजन ये है कि जो आपके अंदर म्यूकस है ना, आप देखोगे जब पेट के स्ट्रक्चर को देखोगे ऐसे, तो यहाँ पर म्यूकस लाइनिंग होती है। जो एसिड होता है ना, ये थोड़ा सा कम असर कर पाता है। तो जितनी बढ़िया ज़्यादा म्यूकस लाइनिंग होगी, जितना बढ़िया म्यूकस बनेगा, तो आप देखेंगे यानी म्यूकस का कम हो जाना। बहुत रीजन है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे रीजन है, लॉट ऑफ रीजन्स, बट इसमें कुछ मुख्य रीजन यही आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हमने रीजन पे थोड़ा मोटी मोटा हमको आइडिया लग गया। अभी जब आइडिया लग गया कि फिर उसी तरीके से हम अप्रोच करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे साहब? एच पाइलोरी अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो रहा है तो बैक्टीरियल इंफेक्शन में एंटीबायोटिक्स, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, ठीक। प्रोटॉन पंप क्या कर रहा है कि H+ आयंस को पंप कर रहा है। अब ये एसिडिटी इन्वायरमेंट मेंटेन करके रख रहा है, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन ये लास्ट उपाय होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन को आप ब्लॉक करोगे, क्योंकि खाना पचने के लिए भी तो आपका एसिड पेट में होना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी तो खाना पचेगा। चक्की तो है नहीं पेट में। इसका मतलब पूरी तरीके से ब्लॉक करना समझदारी भरा फैसला नहीं है। प्रोटॉन्स को एसिडिक इन्वायरमेंट होना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना भी हो कि दिक्कत कर दे। तो इसको ब्लॉक करना ऑप्शन तो है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे तो आपको क्लोरहाइड्रिया हो जाएगा, HCl बनेगा नहीं, खाना आपका पचना गड़बड़ होगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा आपको। तो इसको लास्ट तौर पे ऑप्शन पे रखिए। ऐसे ड्रग्स को दीजिए जो म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। तो आपका टास्क क्या, अप्रोच क्या होगा? म्यूकस को बढ़ाना। समझ गए आप? कुछ एग्जाम्पल अब देखिए, पढ़ कैसे रहे, कितना जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। एंटी अल्सर ड्रग्स, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर सोल्यूशन ढूंढिए। वेरी सिंपल मंत्र फॉर द फार्माकोलॉजी। लेकिन शायद ही बहुत कम मेंटर्स होंगे जो इस तरीके से आपको अप्रोच करना सिखाएंगे। आपके कोलॉजी पढ़ने का परसेप्शन चेंज कर दूंगा आज मैं, बिल्कुल एकदम, कि कोलॉजी पढ़ते कैसे वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो
तो अभी हमने देखा कि अग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा काम करा प्रोटेक्टिव फैक्टर की तुलना में, यानी देयर इज अ इम्बैलेंस। तो अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा अग्रेसिव फैक्टर कौन सा प्रोटेक्टिव फैक्टर है। तो ये कुछ मेन रीजन, यही रीजन नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन, लेकिन ये कुछ मेन रीजन है साहब जिसको हमने आइडेंटिफाई किया। सर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है। तो अब देखो तरीका क्या हो, जो हम लोग क्लासिफिकेशन रट्टा मारते हैं ना, फलाना ड्रग फलाना कटेगी, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अभी क्लासिफिकेशन में आप देखोगे एच पाइलोरी क्या है, बैक्टीरिया है। तो एच पाइलोरी जब बैक्टीरिया है तो उसका अप्रोच क्या होगा सही तरीके से बीमारी को ट्रीट करने का? सही अप्रोच है आप एंटीबायोटिक्स यूज करिए। तो आप देखेंगे एच पाइलोरी ड्रग्स में एंटीबायोटिक्स मोस्टली होती हैं, राइट। आपको ये पता लगा कि प्रोटॉन पंप जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। प्रोटॉन पंप अगर गड़बड़ कर रहा है, इट मीन्स कि H+ आयंस अगर वो सिक्रेट आउट कर रहा है, तो आपको प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रोटॉन पंप को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा क्या, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तीसरा आपका क्या है, म्यूकस सिक्रीशन को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका वो अल्सर को कम किया जा सके। तो इन सब पे आपका ये अप्रोच दिखा। इसी से आप देखोगे क्लासिफिकेशन आता है अप्रोच से, कैसे, आपको एंटीबायोटिक्स एच पाइलोरी ड्रग्स ऐसे करके आएगा क्लासिफिकेशन में, आप देखोगे। फिर एक कैटेगरी आएगी आपकी प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स, रैबेप्राजोल, ओमेप्राजोल आप देखते होगे, एंट्री कोटेड कैप्सूल्स वगैरह आप देखते होगे, ठीक है। म्यूकस के बारे में आप देखोगे सिक्रीटोगॉक्स कैटेगरी, सुक्रलफेट वगैरह आपको देखने को मिलेगा इधर पे। वो सब कहां से आया, इसी अप्रोच से। यू नीड टू आइडेंटिफाई द अप्रोच, ठीक है। चलिए, तो अभी रट्टा मारना है क्या, एच पाइलोरी ड्रग्स हो गया, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक क्या है कि एसिड पेट में सिक्रीट हो चुका है, एक एसिड अभी आने वाला, उसको रोकना है हमें। दो बातें हैं। तो अगर भाई साहब एसिड सिक्रीट हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड। देखो रट्टा नहीं मारना एकदम। एसिड अगर सिक्रीट हो गया है तो आप उसको तो रोक नहीं लेंगे, अब तो वो सिक्रीट हो गया है, अभी उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देना पड़ेगा। सो एंटा एसिड, देज आर बेसिक इन नेचर। एंटा एसिड दीजिए, आपकी वो एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आपको पेट में दर्द मरोड़ आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन साहब जो एसिड अभी सिक्रीट नहीं हुआ है उसको कैसे रोकेंगे, उसको रोकेंगे प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स को देके, ठीक है। ये सारी चीजें, एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो कि घाव करने का काम कर रहा है उसको रोकेंगे, और साथ साथ ऐसी दवाएं चलाएंगे आप देखेंगे जो सिक्रीटोगॉक की तरह होंगे, जो सिक्रीशंस को बढ़ाएं, जो म्यूकस सिक्रीशंस को बढ़ाएं, जो अल्सर प्रोटेक्टिव्स के तौर पर काम करें, उसको बोलते हैं सुक्रलफेट। यही कैटेगरी आप देखते हो, दीज आर द इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो आपको एंटी अल्सर ड्रग्स में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो आपने सबसे पहले क्या किया, एंटी अल्सर ड्रग, लेकिन हम क्या करते हैं, सीधे रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। सर ये न्यूमोनिक्स वो न्यूमोनिक्स, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। न्यूमोनिक्स जब एग्जाम में इतना दबाव होता है ना, सारी वो न्यूमोनिक्स की ना हवा निकल जाती है बिल्कुल। कॉन्सेप्ट इज द किंग। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आज कोलोजी का परसेप्शन पढ़ने का चेंज किया है मैंने, इसी तरीके से पढ़िए हर चीज़ को। तो एंटी अल्सर ड्रग के बारे में प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, कॉजिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, जिस तरीके से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको उसी तरीके से अप्रोच करना है। एच पाइलोरिस हो रही है तो एच पाइलोरिक इन्फेक्शन को ठीक करना है, प्रोटॉन पंप गड़बड़ कर रहा है उसको दुरुस्त करना है, म्यूकस अगर कम हो रहा है म्यूकस को बढ़ाना है, और इसी अप्रोच को ही बोलते हैं बाद में क्लासिफिकेशन। तो आप देखोगे एच पाइलोरी ड्रग्स, ठीक है, सुक्रलफेट आपको देखने को मिलेगा, प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स आपको देखने को मिलेगा, एंटासिड देखने को मिलेगा, ठीक है। दो तरीके से ट्रीट करते हैं, एसिड सिक्रेट हो गया तो एंटासिड यूज कर देंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर एसिड नहीं सिक्रेट हुआ तो उधर पे हम लोग सिक्रेटोगॉग वगैरह देते हैं या फिर प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स देते हैं। सुबह सुबह कोई भी ड्रग्स आप देख लो, रैबेप्राजोल या ओमेप्राजोल को प्रिस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर। तो आजकल एक ट्रेंड भी डॉक्टर्स की तरफ से चला हुआ है, हालांकि जरूरी है सुबह सुबह खाली पेट दवा खानी है आपको, ये ठीक पत्ता देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इधर पे, ये देखिए, ये देखिए डॉक्टर रेड्डी का कैप्सूल है रेजोडी, ये देखिए ये ऐसे आ रही है, इसमें पेलेट्स भरे हुए हैं, ठीक है। माइक्रो इनकैप्सुलेटेड कैप्सूल्स के अंदर भरे हुए हैं, ये माइक्रो इनकैप्सुलेटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक, एंट्री कोटेड। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल से समझाता हूँ। डायबिटीज़, साहब डायबिटीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा कॉमन है, खूब रट्टा मारते रहते हो आप। तो डायबिटीज़ क्या है, एक बीमारी है जिसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन मैनेज किया जा सकता है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। तो साहब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम है, यही अप्रोच रखनी है। इसका सॉल्यूशन क्या है साहब,
एंटी डायबिटिक ड्रग किस फॉर्म में साहब? दो फॉर्म में, या तो ओरल या फिर इंजेक्टेबल। तो इंजेक्टेबल में आप इंसुलिन जैसी फॉर्मुलेशन देखते हैं, ओरल में आप टैबलेट्स वगैरह देखते हैं। सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि डायबिटीज के बारे में अच्छे से पढ़ो आप। तो डायबिटीज दो तरीके के हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट इसका मतलब ऐसा पेशेंट जो इंसुलिन पर निर्भर है। इंसुलिन पे कौन निर्भर करेगा? जिसमें इंसुलिन नहीं बन रही है, तभी तो, यानी कि यहां पर इंसुलिन बन ही नहीं रही है, वो गड़बड़ है, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से आपके जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, या बहुत कम बॉडी सेल्स में किसी डिफेक्ट के कारण की वजह से हो सकता है, जेनेटिक कारण हो सकते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि इंसुलिन पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती, इनको नॉर्मली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स वगैरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब साहब क्या हुआ कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं, इसका मतलब साहब इनमें इंसुलिन बन रहा है, तो फिर काहे के लिए कर रहे हैं? बना हुआ है लेकिन यूज में नहीं है। इसका मतलब जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बीमारी है, टाइप 2 बीमारी, सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट यही हो रही है, बड़े बुजुर्गों में यही हो रही है, बच्चों में टाइप 1 आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब साहब यहाँ इंसुलिन बन रही है लेकिन इंसुलिन को बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, तो आपको बॉडी से काम करवाना है इंसुलिन को बनवा के, राइट। इधर पे तो इधर इंसुलिन चाहिए, तो इधर देखोगे आप इंसुलिन चाहिए ही चाहिए पेशेंट को हर हाल में। तो बाहर से एक्सोजेनस इंसुलिन लगती है टाइप 1 के केस में। प्रॉब्लम क्या है? उसको आइडेंटिफाई किया, अभी ऐसे पेशेंट जिनमें इंसुलिन नहीं बन रही, सही करना पड़ेगा, तो इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा एक्सोजेनस। नॉन इंसुलिन डिपार्टमेंट में ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बॉडी से बढ़ाएं, जो रेजिस्टेंस को कम करें, ठीक है। तो ये आप देखते होंगे SGLT2 इनिबिटर्स आप देखते होंगे, DPP4 इनिबिटर्स आप देख रहे होंगे, बहुत सारे कैटेगरीज आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मैं जो नॉन ऑर्डिस की कंपनी में डील कर रहा था वो विक्टोजा प्रोडक्ट था, ठीक है। विक्टोजा काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था, GLP-1 एनालॉग था। तो इधर पे आप देखेंगे तो टाइप 1 को ट्रीट करने का तरीका क्या है? ऐसे पेशेंट में इंसुलिन लगेगा ही लगेगा, इसलिए आपको इंसुलिन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि आजकल पेन्स आ रही हैं, कैसे लगाना है उसको, कैसे डोज टाइट्रेट करना है, क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन लगा देंगे तो उधर पे क्या हो जाएगा कि शुगर लेवल आपका जो है डाउन हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो आपको भाई साहब ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, रैंडम कितना होना चाहिए, पोस्ट प्रैंडियल बोले तो खाने के बाद कितना होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। उसके लिए जो सबसे बढ़िया साइट है वो है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की, इसको बेस्ट साइट है, पढ़िए। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है साइट है, पढ़िए। WHO की साइट है, पढ़िए। ज्ञान उच्च स्तर का लीजिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, HbA1c पैरामीटर के बारे में पढ़िए, एसाइलेटेड हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़िए, कैसे डायबिटीज़ को पता लगाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी हिसाब से तो ऐसे अब देखोगे कैटेगरी में आप DPP4 इनिबिटर्स, SGLT2 इनिबिटर्स, ठीक है, ये सारी ग्लिमेपेराइड वगैरह आप देखते होंगे यूज। तो ये सब क्या कर रही हैं? ये रेजिस्टेंस को कम करने का काम कर रही है, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाने का काम कर रही हैं। इंसुलिन डायरेक्टली दे रहे हो तो देखो इस तरीके से ट्रीट करेंगे डायबिटीज़ को। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा, पढ़ना कैसे, इसी अप्रोच में पढ़ना है। देखो कितने आसानी से हमने 5 मिनट में एंटी अल्सर ड्रग पढ़ लिया और 5 मिनट से कम में डायबिटीज़ पढ़ लिया। सही अगर अप्रोच हो ना तो समय बहुत कम लगता है। सही मेंटर से आप जुड़ोगे तो सीखोगे आप। क्वालिफाइड मेंटर से जुड़िए। अगेन मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपका दृढ़ाचार, आपका मेंटर कौन है जिस पे आपको भरोसा है, उससे जुड़िए, भरोसा करिए। डेफिनेटली वो आपका जो आपके सपने हैं वो जो भी आप एस्पायर करें अपने सपने, ऑलवेज योर ड्रीम्स कम्स ट्रू, ठीक है। सही मेंटर चूज करिए, एक्सपीरियंस मेंटर। बाकी मैं इसमें आपको बता दूं कि हमारे पास जो है संकल्प बैच वगैरह है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है। वीडियोस को इस प्लेटफॉर्म को देखिए, 14,000 के आसपास लोग हैं। आप इसको सपोर्ट करेंगे तो ये फैमिली बढ़ेगी। आपके सपोर्ट से ही तो 14,000 लोग हैं, तो 14,000 लोगों को भरोसा। इधर नंबर पे मत जाइए, नंबर तो कोई पैसे देकर सब्सक्रिप्शन भी करवा सकता है, आजकल तो देख ही रहे हो सबको फ्रॉड आ रहा है, ठीक है। तो नंबर्स पे मत जाइए, इम्पैक्ट पे जाइए। ये जो वीडियो है, एक वीडियो ने कितना इम्पैक्ट डाला, कितने लोगों को सही रास्ता दिखाया होगा, आप सोचिए। जो लिस्ट फाइनल SIC का आएगी ना, उसमें कितने लोग इस वीडियो को देख के होंगे, और जितने लोग वीडियो को देख के सेलेक्ट होंगे, प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन करूँगा। अगर अच्छा कर रहा हूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट योर मेंटर, ठीक है। चलिए करते हैं सभी लोग, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से यूज़ करिए। देखिए इस चैनल को कैसे फार्मासिस्ट का ये स्मार्ट सिलेबस भी मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं, वो मैंने आपको अपडेटेड सारी चीज़ें देख दी। फिर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे ना तो उधर फार्मासिस्ट की प्लेलिस्ट है, उधर पे आपको देखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। तो फार्मासिस्ट वाली प्लेलिस्ट आप खोल लो इधर से, ठीक है। इसमें आप प्लेलिस्ट में देखो फार्मासिस्ट की प्लेलिस्ट कहाँ है, इस तरीके से आप इसको यूज़ करो अच्छे से, ठीक है। बहुत कुछ है इस पे है पढ़ने के लिए। 1 शॉट वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिए। वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं, 1 शॉट वीडियोज़ आप देखेंगे, ठीक है। एम्स का रिजल्ट आया है, 5 लोग यहाँ से सेलेक्ट हो गए हैं काफ़ी, ठीक है। एप्टीट्यूड कैसे डील करना था, 6000 लोगों ने देखा हुआ है, बड़ा कन्फ्यूजन था। स्मार्ट सिलेबस आई हैव शेयर्ड विथ यू, ये वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री देखिए पूरा मैंने एक क्लास में पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटी वगैरह, 1 शॉट वीडियोज़ वगैरह। यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। कैसे आपको ज्वाइन करना है, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन हमारा है, ये याद रखिए। फार्मा पाथफाइंडर्स ये वाला लोगो है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ग्रोइंग है, नकल कर रहे हैं लोग। तो इधर पे ये सारी चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। इनोवेटर्स अड्डा का चैनल, ये सब इस तरीके से जब आप आओगे तो देखोगे। हमारे पास उत्तराखंड DI का 1699 पे, 1699 पे गुजरात का भी अवेलेबल है, ठीक है। बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल है सब कुछ। आप देखेंगे यहाँ पर एम्स का डेडिकेटेड बैच है, UPSC DI की एक्सपेक्टेड वैकेंसी आने वाली है, सारथी बैच जो है काफ़ी है, और आपका सबसे बेस्ट कोर्स इधर पे है संकल्प बैच फार्मासिस्ट के लिए, आप देखिए, ठीक है। ये सब तो दिस कोर्स इज मेनली डिजाइंड एज पर द पर्पज ऑफ ESIC, बट आप इसको सफदरजंग किसी भी हॉस्पिटल के उसमें यूज़ कर सकते हो। इसको बड़ा स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है, केवल 999 में, ठीक है, केवल 999 में। चलिए ये सब आपको, ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ना इधर पे, ये जो कंटेंट दिख रहा है, आजकल क्या है, एक नंबर वीडियोस का चल रहा है कि ढेर सारे टेस्ट डाल दो, ढेर सारे वीडियोस डाल दो, तो बच्चों को लगेगा कि नहीं ये बहुत डिटेल में कवरेज है। बट ट्रस्ट मी, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट की वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस का गेम खेला जा रहा है। आपको तो ये लगे इधर 600, इसका मतलब डिटेल नहीं कवर, उधर 1500-1200, इट मीन्स कि थोड़ा अच्छा होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। डू नॉट फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी। इधर पे वीडियोस लंबी है, अब देखो मेरे पढ़ाने का तरीका 1-2 घंटे पढ़ाया है, आपका मेंटर एक्सपीरियंस है, बहुत प्रिसाइज पढ़ाता हूँ। अभी क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल 1000, 2000, 3000 वीडियोस आप देख पाओगे इतने कम समय में? एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए इधर पे सब कुछ वीडियोस, डेमो नोट्स वगैरह सब कुछ देखो, सब कुछ मैंने दिया हुआ। डेमो टेस्ट सीरीज, गाइडेंस वीडियोस कौन कौन सी हैं, सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस वीडियोस मैंने आपको दी है, फार्मासिस्ट का सिलेबस आपको दिया है, सब कुछ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग, वीडियो लेक्चर्स वगैरह आपको दिया है, सब कुछ, सारे सब्जेक्ट वाइज देखिए। जनरल अवेयरनेस का वीडियो वगैरह, GS वगैरह, रैपिड रिवीजन नोट्स आपको मिल रही हैं, लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल रही हैं आपको। तो अगर आप इस कोर्स को बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से वैलिडिटी मिलेगी, उस दिन से सारा कंटेंट एक्सेस होने लगा। ये कहना कि सर मैं तो थोड़ा लेट हो गया, मेरा लॉस हो गया, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। चलिए ये सब कुछ इधर कंप्लीट पैकेज, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सब कुछ मिलने वाला, आपको टेंशन नहीं लेना, इधर सब कुछ मिलने वाला, भरा हुआ फीचर। देखो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इससे आप एनालिसिस कर पाएंगे, जज कर पाएंगे। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर दिए हैं, MCQs बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको दिए हैं मैंने, रैपिड रिवीजन, मास्टर वीडियोस लास्ट मोमेंट के लिए दिए हैं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स की सॉफ्ट कॉपी दी है, फ्लैश कार्ड दिया है, MCQs बेस्ड वीडियोस, भर भर के फीचर लोडेड कोर्स है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर के फार्मासिस्ट के कुछ आंसर की भी मैंने जारी की है, मेक यूज ऑफ दैट, इट इज़ जस्ट एट 999। तो ये जो फाइनल कंटेंट दिख रहा है ये फाइनल नहीं है, अभी ये लाइव बैच है, ठीक है। ये नवंबर के लास्ट तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, आपका एग्जाम दिसंबर के लास्ट में एक्सपेक्टेड है। सो वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन, सब कुछ का डिस्क्रिप्शन आप जरूर देखा करिए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ होता है, डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग आई एम मेंशनिंग, आप वहाँ से भर सकते हैं, वहाँ से आप इसको फायदा ले सकते हैं। तो आज की क्लास में फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया, कैसे पढ़ना है वही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आज आपके मैंने एक अप्रोच को चेंज करने की कोशिश की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा लोगों से। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।